हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सब जन अपने हाथों को उठाओ, तारीफ करो यीशु की, तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। खुदावन ने आपको संभाल कर रखा है, आपको हर बीमारी से बचा कर रखा है। सब जन अपने हाथों को उठा के तारीफ करो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदावन। तेरे नाम की खुदावन तारीफ हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। रबा शाखंदा नमा या रबा खंदा ना का रोखों दोनों को तारीफ करो परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। वो आपका बचाने वाला परमेश्वर है, वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसकी तारीफ करो सब जन। आए भूल जाओ सब कुछ, आपके आसपास कौन खड़ा है। आए परमेश्वर के नाम को धन्य कहो, उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए। वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रबा शांदा ले बेंदने में या रबा कांदा नमा, रबा शांदा ले बेंदने में या रबा कांदा नका। तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया, तारीफ हो खुदावन तेरे नाम की, तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, तो महान परमेश्वर है, तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, तो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, तो अंधों को आंख देने वाला परमेश्वर है खुदावन। मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदावन। तो आज हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, तो बीमारों को चंगा करेगा खुदावन, अंधों को आंखें देगा परमेश्वर। आज अंधों की आंखें खुलेंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, आज हम बड़े बड़े काम देखेंगे इस प्रार्थना के द्वारा। तेरा वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे साथ होगा। आज हम तेरे बड़े कामों को देखेंगे, चिन्हों चमत्कारों को देखेंगे, बीमारों को चंगा होते हुए देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो सब जन। रे बाबा 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 रब यारा बखादाना का रोको दोनों को ले बेंदने में यारा बखादाना का रब शाकादाना का यारा बखादाना का रोको दोनों को। गैर भाषा में प्रार्थना करो। आपके हालात बदलने वाले हैं। मैंने कहा आपके हालात बदलने वाले हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद आपके हालातों को बदलने जा रहा है। अगर आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहे हो, प्रार्थना में बने रहे हो, तो आपके हालात बदलने जा रहे हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा यारा बखादाना का रोको दोनों को ले बेंदने में यारा बखादाना मा। आज खुदावन का आत्मा आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। मैंने कहा खुदावन का आत्मा आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा और आपके हालातों को बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। जितना बड़ा आपका आमीन उतनी बड़ी आपकी आशीष है। आज परमेश्वर आपके हालातों को बदलने जा रहा है। आपका आमीन आपके पड़ोसियों के कानों में जाना चाहिए। रबा शांदा ले बेंदने में यारा बखादाना का रोखों दोनों को ले बेंदने में यारा बखादाना मा। जोर से परमेश्वर की तारीफ करो तालियों के साथ। जोर से अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। रे बाबा 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 बाबा। उसकी दया के लिए तारीफ करो। खुदावन की दया आपके जीवन में है। उसकी तारीफ करो। खुदावन ने आपको संभाल कर रखा है, हर बीमारी से बचा कर रखा है, हर एक्सीडेंट से बचा कर रखा है। तारीफ करो सब जन। राबा शांदाले बेंदने में याराबा खांदानामा रोसोंदनो याराबा सांद्रा वाले बेंद्रे राबा बाबा 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 बाबा।
रे पे सेंतने में यारा बखंदना। बीमार अपने हाथों को उठाएं। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं। बोलो ए बीमारी, तेरा मेरे जीवन में, तेरा मेरे शरीर में कोई अधिकार नहीं। बोलो मैं तो ये कमांड करता हूँ, मैं तो ये आज्ञा देता हूँ। बोलो ए बीमारी जाओ, बोलो जाओ। बोलो ए बीमारी निकल, मेरे शरीर को छोड़ और चली जा, चली जा, चली जा, चली जा। रेबे सेंतने यारा बखंदना का रोकोंदनो यारा पास्तांदन निसोंदनो यारा पापा पापा रबेंद्रे यारा बखंदना का रोकोंदनो यारा बखंदना का निकोंदनो रेबे सेंतने यारा बखंदना रब्बा पापा 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 रब्बा पापा 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 पापा। खुदावन का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे, आपके परिवार में काम करे। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा। कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट मेरा हिस्सा नहीं है। मैं प्रभु यीशु के नाम में एक्सीडेंट को अपनी जिंदगी से कैंसिल करता हूं। बोलो एक्सीडेंट का आत्मा कैंसिल हो। बोलो बोलो एक्सीडेंट का आत्मा कैंसिल हो, बीमारी का आत्मा कैंसिल हो, गरीबी का आत्मा कैंसिल हो, शराब का आत्मा कैंसिल हो। बोलो डांटो दुष्ट आत्माओं को, आज निकालो शैतान को अपनी जिंदगियों से। खुदावन ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। तो शैतान का सामना कर, शैतान तेरे सामने से भागेगा। अगर आप शैतान को नहीं डांटोगे, शैतान आपकी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा। शैतान ने आपकी जिंदगी में कब्जा किया है, आपको उसे निकालना पड़ेगा। उसका वचन कहता है शैतान का सामना कर, शैतान तेरे सामने से भागेगा। लिखा सामना कर, शैतान का सामना कर, ना कि शैतान से डर। आज कई लोग शैतान को डांटते नहीं है, कई लोग शैतान को निकालते नहीं है, बस नॉर्मली प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, मुझे चंगियाई दे। कितनों को पता है आप लड़ाई में हो, आप एक लड़ाई में हो। पौलुस ने कहा तुम विश्वास की लड़ाई को अच्छे से लड़। आपको पता है आप लड़ाई में हो। लड़ाई कैसे होती है? कभी देखा आप लड़ाई में धीरे धीरे कोई लड़ते हो? जब भी लड़ाई होती है जोश के साथ होती है, लेकिन कई लोग प्रार्थना धीरे धीरे करते हैं, शैतान को नॉर्मली समझते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि शैतान मेरी जिंदगी से चला जाए। प्रभु ने अपने वचन में लिख दिया है कि शैतान का सामना कर। मैं एक परमेश्वर के दास को जानता हूं। एक बार वो प्रार्थना कर रहे थे और उनके सामने दुष्ट आत्मा आई और वो परमेश्वर का दास प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि इस दुष्ट आत्मा को मुझसे दूर कर। लेकिन वो दुष्ट आत्मा नहीं गई, वो बार बार उसे तंग करती रही और परमेश्वर के दास को गुस्सा आया। उसने दुष्ट आत्मा को डांटा कि चली जा, और फिर वो दुष्ट आत्मा चली गई। और प्रभु के दास ने परमेश्वर से पूछा कि तू तो मेरे साथ है, तो तूने इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाला? और प्रभु ने अपने दास से कहा कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, अब मैं नहीं डांटूंगा, अब तुम लोगों ने डांटना है। मैंने चर्च को, कलीसिया को, विश्वासियों को अधिकार दिए हैं दुष्ट आत्मा को निकालने के। मैंने अपना काम पूरा कर दिया स्लीप पे मर के, अब तुम्हारा काम है। अगर हम बाइबल में पढ़ें तो यीशु मसीह नाव में सो रहे थे। जब उन्होंने समुद्र के दूसरी तरफ जाना था तो उसके चेले यीशु के साथ थे और यीशु सो रहा था। और रास्ते में समुद्र में आंधी और तूफान आए और प्रभु के चेले प्रभु को उठाने लगे कि आंधी को शांत कर। और यीशु ने आंधी को डांटा, तूफान को डांटा। लिखा तूफान थम गया, लेकिन यीशु ने अपने चेलों को डांटा कि हे अविश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिए हैं आंधी और तूफानों को डांटने के, तुम कब तक मुझे पुकारते रहोगे? हाँ, प्रार्थना करो प्रभु से, अलग बात है, लेकिन दुष्ट आत्मा को खुद निकालो, प्रभु के नाम से निकालो। इसमें यह प्रार्थना मत करो कि प्रभु इस दुष्ट आत्मा को निकाल। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अधिकार दिए हैं,
अपने अधिकारों को इस्तेमाल करो। शैतान कभी नहीं आपकी जिंदगी से जाएगा जब तक उसे आप डांटोगे नहीं। वो शैतान है, वो आपका दुश्मन, आपका दोस्त नहीं है। उसे गुस्से के साथ निकालना पड़ेगा। बीमारी क्या है? दुष्ट आत्मा। कई बार हम डॉक्टर से चेक करवाते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं, और उन्हें हमारी बीमारी का पता नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है। जिस बीमारी का पता चल जाए वो बीमारी है, अगर बीमारी का ना पता चले रिपोर्ट में तो वो दुष्ट आत्मा है। और वो कैसे जाएगी? आपको डांटना पड़ेगा। जब आप दुष्ट आत्मा को डांटोगे वो जाएगी। आप लड़ाई में हो, आपको लड़ना है। हमारी लड़ाई जातियों के साथ नहीं है, धर्म जात से नहीं है। हमारी लड़ाई आत्माओं के साथ है, जो बुरी आत्माएं हैं। हम ये नहीं कि हथियार लेकर लड़ने वाले इंसान हैं। हम शैतान से लड़ने वाले इंसान हैं। और आपको लड़ना है, आपको बीमारियों को निकालना है। देखना, जब आप ऐसा करोगे आपकी बीमारियां जाएंगी प्रभु यीशु के नाम में। जो आपका घराना नहीं बदल रहा था वो बदलेगा प्रभु यीशु के नाम में। आपको क्या लगता है जो आपके बच्चों में, आपके बच्चे नशा करते हैं, वो क्या उनकी वो उनकी आदत है क्या? उनसे पूछ के देखो, वो यही कहेंगे कि मेरा दिल तो नहीं करता लेकिन मुझसे नशा हो जाता है। पाप करने का किसी का दिल नहीं करता, पाप हो जाता है। यह दुष्ट आत्मा है जो आपके बाप दादाओं से चली आ रही है। ये शराब है। अगर आप इस बात को नहीं समझोगे आप कभी इन शराबों से बाहर नहीं आ सकते। मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। मैं आपको इन बातों पे टीचिंग दूंगा कि आप कैसे शराबों को तोड़ सकते हो। अगर आपके बाप को टीबी होगी तो आपको भी वो सेम बीमारी होगी। ये श्योर है, क्योंकि ये शराब है, ये दुष्ट आत्मा है। अगर आपके घराने में पहले से किसी की डेथ होती है हर साल, तो ऐसा आपके जीवन में भी होगा, आपकी पीढ़ी में भी होगा। अगर आप इन बातों को समझोगे नहीं तो आप कभी फ्री नहीं हो सकते। आपको समझना पड़ेगा यीशु मसीह क्यों हमारे लिए सलीब पे मारा गया, कि हम शराबों से फ्री हो सकें। क्या वो इसलिए मारा गया कि हम फिर भी बीमारी में जीवन जिए, पाप में जीवन जिए? वो इसलिए मारा गया कि हम पवित्रताई वाला जीवन जिए, बीमारियों से बच के रहें, हेल्थी जीवन जिए। उसके वचन में लिखा, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। फिर आज भी बीमारियां क्यों हैं हमारे जीवन में? इसका कारण है हमने उसके वचनों को सही से समझा नहीं है, क्योंकि वचनों को पढ़ने का हमारे पास समय ही नहीं है। कईयों के घर में बाइबल ही नहीं है। अगर उन्होंने शादी पे जाना हो ना, उनके पास अच्छा सूट होगा लेकिन बाइबल नहीं होगी। अरे बाइबल में इतना खजाना छिपा पड़ा है। अगर आप अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हो, सफलता देखना चाहते हो, अगर सच में अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा प्रभु में। ये नहीं कि आधे काम वो कर ले और आधे काम वो कर ले। ये तो आपकी जिंदगी भी ऐसी होगी, आधी अच्छी और आधी बुरी। एक दिन बीमारी होगी, एक दिन क्लेश होगा, एक दिन आशीष होगी। लिखा जा तो ठंडा हो जा या गर्म हो जा, लेकिन गुनगुना मत रह। परमेश्वर को नहीं पसंद गुनगुने क्रिश्चियन जो मिक्स काम करते हैं, पुराने रीति रिवाज करते हैं, और प्रभु के भी। प्रभु में बने रहो, जो वचन में लिखा वही करो। आमीन। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन और प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर को कि मैं अपनी लड़ाई को समझता हूं। परमेश्वर, मैं एक लड़ाई में हूं और तूने कहा, परमेश्वर तूने कहा कि तू लड़ेगा और जीतेगा। कहो परमेश्वर को, हाँ मैं लड़ूंगा। मैं दुष्ट आत्माओं के साथ, शैतान के साथ लड़ूंगा तेरे नाम से और इन्हें निकालूंगा प्रभु यीशु के नाम से। करो करो वायदा सब जन। अपने अधिकारों का इस्तेमाल करो। बीमारियों को डांटो, दुष्ट आत्मा को डांटो। अगर आपके घर में रोज क्लेश होता है तो ये दुष्ट आत्मा है, इसे डांटो। आप गवाही के साथ वापिस आओगे। करो सब जन प्रार्थना। शैतान को निकालो यीशु के नाम में। बोलो, ए बीमारी, तेरा मेरी जिंदगी में कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हें डांटता हूं। बोलो, मैं तेरा सामना करता हूं।
क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। ए बीमारी मैं तेरा सामना करता हूँ। बोलो यीशु के नाम में चली जा। बोलो यीशु के नाम में चली जा। बोलो चली जा। बोलो जाओ जाओ। डांटो बीमारियों को। अब अपनी बीमारियों को जाता हुआ देखोगे। आपका हर दर्द हर पेन प्रभु यीशु के नाम में जाए। अभी मैं कमांड करता हूं बीमारियों को आपकी जिंदगी से आपके शरीरों को छोड़ के जाती रहे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी हील्ड बी हील्ड। प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। आपकी गर्दन का दर्द जाता रहे प्रभु यीशु के नाम में। बैक पेन बी हील्ड। हड्डियों में जान आए प्रभु यीशु के नाम में। हड्डियों की बीमारियां जाती रहे। आपके लहू की इन्फेक्शन खत्म हो प्रभु यीशु के नाम में। स्किन की एलर्जी खत्म हो प्रभु यीशु के नाम में। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और बोलो बीमारियों शरापित हो। बोलो मैं तुम्हें शरापित करता हूं। अपनी बीमारी का नाम लो और बोलो शरापित हो शरापित हो शरापित हो शरापित हो प्रभु यीशु के नाम में। रे बाबा 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 शिखों दोनों को रेबे से खेंदने के यारा बा खांदा ना खाना मासों दोनों को। डांटो सब जन बीमारियों को। प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु के नाम में हर बीमारी आपको छोड़ के जाती रहे। हर तरह की बीमारी आपकी बॉडी से अभी खत्म हो। उसके दूत आपको हील करें आपको चंगा करें। आपके ऑपरेशन कैंसिल हो। मैं दूतों को कमांड करता हूं आपका ऑपरेशन करे। आपकी पत्थरियों को बाहर निकाले रसौलियों को बाहर निकाले प्रभु यीशु के नाम में। आपका चेस्ट पेन खत्म हो प्रभु यीशु के नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। तारीफ करो सब जन परमेश्वर के नाम की और बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अपनी चंगियाई को ग्रहण करो। उसके नाम की तारीफ करते हुए उसके नाम का धन्यवाद करते हुए जोर से बोलो धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं इस प्रार्थना के लिए तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। इन चंगियाइयों को इस प्रार्थना को इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ पिता परमेश्वर और तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ और मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।